मजा आ रहा है ऑफ रोड ट्रेल पे भी। देखो देखो, वाह। हेलो एवरीवन, हेलो। तो आज है फ्राइडे एंड कल है 2026 का पहला आपका सैटरडे। सो वीकेंड राइड तो बनता ही है, साल का पहला वीकेंड राइड की तैयारी किया जा रही है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 ऑलमोस्ट, ओके, एंड वी आर गेटिंग आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज राइड। सारे तैयारियां चल रहा है। तो दोस्तों, नेपाल से आने के बाद हम लोगों का जो राइडिंग पैंट्स है वो थोड़ा रिपेयरिंग के लिए गया था, क्लीन होके रिपेयर होके आ चुका है। तो ये जो सारे आर्मर्स है इसको हमें फिर वापस सेट करना पड़ेगा। तो इस दौरान मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हूँ तो मैं बंगाली, कलकत्ता से कलकत्ता का बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी में बंगाली इन्फ्लुएंस तो जरूर दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी ये जो आर्मर्स है इसको हम सेट कर लेते हैं। तो मैंने राइडिंग पैंट्स के अंदर सारे आर्मर्स लगा दिए हैं, ये पूरा रेडी है अभी। तो बाकी अभी इसको साइड करते हैं और अपना टैंक बैग और जो थाई बैग है उसको हम पैकिंग कर लेते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ वायाटेरा का थाई बैग। दिस इज कम्प्लीटली वाटरप्रूफ थाई बैग एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड मैं टैंक बैग लेके जा रहा हूँ गार्डियन गियर्स का। ये मैं पिछले 4 साल से लगभग यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट फ्रॉम गार्डियन गियर्स एक्चुअली। तो राइड पे जाने के लिए जो जो चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ उसको आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना कैमराज, पावर बैंक, टायर इन्फ्लेटर, गोप्रो बैटरीज, कैमरा माइक। तो दिस इज ऑल बिकॉज ये जो राइड है दिस इज अ 1 डे राइड। तो लगभग 450 किलोमीटर का राइड होने वाला है। तो ये सारे ज़रूरी चीज़ों को मैं अभी जल्द से जल्द टैंक बैग के अंदर और थाई बैग के अंदर पैक कर लेता हूँ। तो लगभग 400 और 450 किलोमीटर्स का राइड होने वाला है। डेस्टिनेशन तो हम बताएंगे आपको सुबह ऑन कैमरा ऑन मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। So this is the very critical things which I am carrying, and also one more thing that I am going to show you, that is this in this packet इस पे कुछ फ्यूज है और एक है साइड स्टैंड बाईपास सेंसर। ये ऑल टाइम मैं कैरी करता हूँ। एक्चुअली साइड स्टैंड सेंसर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई कैरी एवरी टाइम। तो दिस इज वॉशर का टायर इन्फ्लेटर, बोट का पावर बैंक, गोप्रो का बैटरी एंड चार्जर। दिस इज द प्राइमरी गोप्रो, दिस इज द सेकेंडरी गोप्रो। तो दिस इज द कंप्लीट टैंक बैग सेटअप। सारा कुछ चला गया टैंक बैग के अंदर। और ये है बोट का पोर्टेबल एक छोटा सा स्पीकर। कभी भी गाना सुनने का मन हो तो इस पे अच्छा ही साउंड आता है। तो जैसे कि आप देख लिया कि हम मेरा टैंक बैग एकदम तैयार है। थाई बैग के अंदर जाएगा मेरा वॉलेट और फोन्स और एक लाइटर। मैं बताया आप लोगों को, आई एम बेसिकली बंगाली फ्रॉम कोलकाता, ट्राइंग माई फर्स्ट व्लॉग इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। मेरा हिंदी पे आपको बंगाली इन्फ्लुएंस जरूर सुनने को मिलेगा। तो आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट, बट कांट हेल्प। बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए सपोर्ट तो बनता है। तो थोड़ा वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। टैंक बैग का पैकिंग, थाई बैग का पैकिंग डन, और राइडिंग गियर्स आर ऑल रेडी। तो चलिए हेलमेट पे गोप्रो माउंट कर लेते हैं। ये है मेरा Exor का X-Cross helmet in black and orange color, which matches my bike actually. And this is also my Pilium helmet from Exor, also in black and orange color, so quite matching. तो ये हेलमेट एकदम नया है। मैंने ये हेलमेट अपने वाइफ को न्यू ईयर पे गिफ्ट किया है, बीइंग अ बाइकर। तो ये जो मेरा गोप्रो है, इस गोप्रो पे मैं जो शूट करूँगा वीडियोस वो है 4K 30 fps and shutter speed में रख रहा हूँ 1/60 so that I can capture the motion blur. A lot of amount of light which is going to be captured by the sensor of this camera, so I am using ND filters for the first time in my video. So please do let me know how the view and how the footage is looking like. आप लोग देख के जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो पे कि आपको फुटेज कैसे लगे। चलिए माउंट कर लेते हैं। एज एन एडवाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये APS शटर स्पीड और ISO के साथ खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी ध्यान से। ऑलरेडी आई एम अ सफरर इन माई नेपाल ट्रिप। तो मेरा से गलती हो गया कि मैं जो शटर स्पीड है और ISO है और जो APS है उसको मैच नहीं करा पाया। तो मोस्ट ऑफ द फुटेजेस आर ओवर एक्सपोज्ड। तो मैं नेपाल का वीडियोस एडिट नहीं किया अभी तक, तो उसको मैंने ठीक करने की कोशिश किया बट वो ठीक नहीं हुआ। तो चलिए जो भी है, तो इसको ध्यान में रख के वीडियो बनाइएगा, या तो मैनुअली जो सेटिंग्स है उसको ना छेड़ के ऑटो पे रखिएगा, ठीक है। हम लोगों का पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुका है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह को एकदम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है ये जा रहा है दीघा मंदारमुनि की तरफ, और हम लोग सीधा चलेंगे अभी खड़गपुर की तरफ। तो कोलाघाट के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक कम हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे। खड़गपुर से राइट साइड लेना है हम लोगों को। वेस्ट बंगाल और झारखंड स्टेट का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ऐसा ब्यूटीफुल एक विंटर मॉर्निंग हो, ऐसा ओपन हाईवे हो, दोनों तरफ की नज़ारे ऐसे सुंदर हो, आपके पास एक KTM एडवेंचर 390 हो और क्या चाहिए एक राइडर को। दिस इज द परफेक्ट वीकेंड, परफेक्ट। अभी तक तो बटर स्मूथ जैसा राइड हो रहा है, बटर स्मूथ। 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है और ट्रिप दिखा रहा है 32 किलोमीटर, जहाँ से मैंने पेट्रोल फिलअप किया। क्योंकि आज और भी बहुत सुंदर सुंदर जगह आप लोगों को दिखाना है, बहुत सुंदर सुंदर रास्तों पे हम जाएंगे आज। मैं वीकेंड राइड पे एक वनडे राइड का प्लान कर रहा था, तो करते करते गूगल मैप सर्च कर रहा था, और हमारा वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर अ विंटर राइड। ठीक है, तो मैं पुरुलिया क्या ऑफबीट प्लेसेस चेक कर रहा था। करते करते मैप में मुझे अचानक दिखा मिनी पहलगाम बोल के एक फोटो पॉइंट। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। पुरुलिया का अयोध्या हिल्स के आसपास में नहीं है, दिस इज ऑफबीट पुरुलिया एंड दिस इज इन द बांदोवन सर्किट। ओके, तो वो मिनी पहलगाम वाला जो फोटो पॉइंट मुझे दिखा मैप पे, हम वही जा रहे हैं। वैसे थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि कहाँ जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है भाई, इतना खाली हाईवे भाई साहब। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए डेबरा टोल प्लाजा। ये आज का दिन का सेकंड टोल प्लाजा है। पहला था धूलागढ़ वाला और ये है दूसरा टोल प्लाजा। और भी बहुत सारे आएंगे, तो गिनेंगे कि आज कितना टोल प्लाजा हम लोगों ने क्रॉस किया। ये दूसरा नंबर। रोड कंडीशन इज वेरी गुड। तो ये जो दो कैमरा आप देख रहे हो, दोनों कैमरे से, ये वाला और ये वाला, दोनों ही ND16 है। मैंने दोनों कैमरा का ही 4K 30 FPS और 1/60 शटर स्पीड पे सेट कर दिया है। ISO का सेटिंग से मिनिमम 100 और मैक्सिमम 800। तो ये सेटिंग्स के साथ आज हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कि आपको कैसा लगे ये फुटेजेस। तो ट्राई कर रहा हूँ पहली बार हिंदी ब्लॉग, ट्राई तो कर रहा हूँ मैं हिंदी बोलने की, हिंदी में ब्लॉग करने की। अगर आपको थोड़ा भी मेरा हिंदी अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये नीचे वाला जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगले सारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेपाल का मानांग और मुस्तांग घूम के आने के बाद ये पहला ब्लॉग है। बीच में और कोई ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था। राइड तो ज़रूर किया था लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था। बट इस बार इस राइड पे हम बना रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो बहुत ही ऑफबीट प्लेस है, बहुत सुंदर, बहुत ऑफबीट प्लेस है। ये ऑफबीट जगहों को चुनने का एक ही मकसद है, वहाँ लोग कम होंगे, शांति ज़्यादा होगी। वो हज़ारों लोगों का झिक झिक चिक चिक बवाल मुझे नहीं लेना है। इसलिए मोस्टली मैं अकेला राइड करता हूँ। ईयरली एक बार या 2 बार ग्रुप के साथ राइड पे जाता हूँ, और वो भी छोटे ग्रुप, जैसे कि 3 जन या 4 जन। तो हम लोगों का एक ग्रुप है KTM एडवेंचर बंगाल। तो वो ग्रुप जब राइड पे जाता है तब मैं ग्रुप राइड करता हूँ एक्चुअली, बड़ा ग्रुप के साथ। तो KTM एडवेंचर बंगाल ग्रुप के साथ ग्रुप राइड करने का एक ही मकसद है क्योंकि वहाँ पे सारे लाइक माइंडेड पीपल है। मोस्टली पीपल KTM एडवेंचर जो खरीदते हैं वो लॉन्ग टूर करेंगे इसीलिए खरीदते हैं।
घर में सजा के रखने के लिए नहीं, तो सारे कोई लाइक माइंडेड पीपल है एंड लगभग सिमिलर तरीके से ही चलाते हैं। तो मेंटालिटी ना जो है वो वेवलेंथ वो मैच कर जाता है। इसलिए मैं बड़ा ग्रुप के साथ राइड बोले तो वही KTM एडवेंचर बंगाल के साथ करता हूँ, वरना या तो सोलो या तो अपने पिलियन के साथ या तो बहुत छोटे 2 या 3 लोगों के ग्रुप में राइड करता हूँ। जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा प्रॉब्लम। कोई यहाँ नहीं रुकेगा, कोई वहाँ नहीं खाएगा, कोई ये नहीं खाएगा, उतना चिक 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 नहीं लेना है भाई। या तो सोलो ट्रैवल करो या तो छोटे ग्रुप में करो। तो ये जो सीधा रास्ता है ये चला जाएगा उड़ीसा की तरफ और हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो खड़गपुर की तरफ निकल जाएंगे। ये एग्जिट ले लिए NH16 से। अब खड़गपुर के बाद राइट लेके जो हाईवे आएगा वो होगा NH49। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर कर्व है वैसे तो आई एम वेरी जेंटल ऑन कर्व्स, एनी टाइप्स ऑफ कर्व्स यू सी बी जेंटल ऑन देम। ये साला गोप्रो हमेशा हैंग कर जाता है। बैटरी निकालो, बैटरी डालो, फिर चलेगा। खड़गपुर का मोड़ यहाँ से लेना होगा राइट एंड वी विल बी राइडिंग ऑन NH49 टुवर्ड्स बोहड़ागोड़ा। तो यहाँ से सीधा जाके पहले झारखंड का बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड एंटर करेंगे, के अंदर से राइड करके फिर वेस्ट बंगाल में घुस जाएंगे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पे। सो ये है अभी तक का प्लान। चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो देखते देखते दोस्तों हम लोग आ गए आज का 3rd टोल प्लाजा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वेलकम्स यू NH06। सो दिस इज NH06। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरा ये इंडी फिल्टर्स का फुटेज कैसा लग रहा है और मुझे अगले व्लॉग्स में ये इंडी फिल्टर यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप लोगों को ये इंडी फिल्टर्स यूज़ करने हैं तो गोप्रो का जो सेटिंग्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा। और साथ में ये जो इंडी फिल्टर्स है उनके लिंक भी आपको दे देंगे। ये जो मेरा प्राइमरी ये वाला जो इंडी फिल्टर है इसका कॉस्ट आया लगभग 500 to 600 और जो इस पे लगा हुआ है ये वाला इंडी फिल्टर्स है 2500 के आसपास आया है। तो दोस्तों ये दो साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड और मेरे राइट साइड, दोनों साइड पे जो घना जंगल आप देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली लोधाशुली फॉरेस्ट एंड दिस प्लेस कम्स अंडर झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। तो पहले लोग यहाँ पे आने से डरते थे बिकॉज दिस प्लेस वॉज फेमस फॉर नोटोरियस माओइस्ट पीपल एंड देयर एक्टिविटीज। तो माओवाद में मानने वाले लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आए दिन ब्लास्ट होता रहता था। सो दिस प्लेस वॉज डेंजरस बट नाउ ऑल अंडर कंट्रोल। बहुत सुंदर है ये जगह। दोनों साइड पे जो फॉरेस्ट है ये शाल, महुआ, ये सब पेड़ से भरे हुए हैं और ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है। यहाँ पे जंगल में इंडियन और एशियाटिक एलिफेंट्स बहुत मिलते हैं। एक्चुअली थोड़ा नींद भी लग रहा था हम दोनों को ही, बट अभी सब ठीक है। कल रात भी हो गया था तो सामान पैक करते हुए, कहाँ राइड पे जाएंगे वो डिसाइड करते हुए, सामान पैक करते हुए थोड़ा रात हो ही गया था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सुस्त लग रहा था, लेकिन अभी 99-100 मेंटेन करते करते वो ठीक हो गया। वैसे ज़्यादा नींद लगता तो रुक ही जाते रास्ते के साइड पे। खूबसूरत सा रास्ता है, बहुत खूबसूरत टारमैक है, बीच बीच में छोटे मोटे गड्ढे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रास्ता बहुत अच्छा है। और जंगल को चीरते हुए ऐसा रास्ता, आहा। यहाँ पे एक ड्रोन रहता तो ऊपर से ड्रोन फॉलो करता मेरे को, लेकिन क्या करूँ, गरीब हूँ, ड्रोन तो नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो ताकि जल्दी से जल्दी मैं ड्रोन खरीद पाऊँ और आप लोगों को सुंदर फुटेज दिखा पाऊँ। तो लगभग हम वेस्ट बंगाल की स्टेट बॉर्डर के आसपास आ गए, जो झारखंड के साथ जो बॉर्डर वेस्ट बंगाल शेयर करता है उस बॉर्डर के आसपास में। तो ये वेस्ट बंगाल का पुलिस चौकी है। सामने का जो रास्ता है वो जा रहा है चिचिरा की तरफ। चिचिरा से झारखंड शुरू हो जाएगा। निरामिषपुर मतलब यहाँ पे सारे लोग निरामिष खाते हैं। निरामिष मतलब वेजिटेरियंस। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए जो जगह होगा वो होगा आमिषपुर। बैड जोक। सो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर से ऊपर कवर कर लिया हम लोग आज के दिन का, और होटल वृंदावन यहाँ पे आके रुके हैं।
थोड़ा चाय पियेंगे और थोड़ा टॉयलेट यूज़ करेंगे। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से फिर से राइड पे। तो अभी हम खड़े हैं होटल वृंदावन पे। होटल वृंदावन पे यहाँ पे हम लोग थोड़ा पिट स्टॉप ले लिए, थोड़ा चाय कॉफ़ी का ब्रेक जो है करके हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स पुरुलिया। अभी हम फिलहाल है झारखंड पे, तो झारखंड क्रॉस करके फिर हम वेस्ट बंगाल में एंटर लेंगे। तो चलिए थोड़ा चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग से करते हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये है एलोवेरा का फूल। मैंने कभी इसके पहले एलोवेरा फ्लावर नहीं देखा है। ये एलोवेरा का पेड़ और ये एलोवेरा का फूल। अगर आपने पहले कभी देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो हम लोगों का छोटा सा ब्रेक लेना हो गया। हम लोग फिर से जर्नी कंटिन्यू करेंगे और डेस्टिनेशन जो है दिखा रहा है 98 किलोमीटर्स। चलिए फिर से रोड पे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो रास्ता है, यहाँ से आप लेफ्ट लेके चले जाओगे तो आ जाएगा उड़ीसा का केओंझर, शिमलीपाल, ये सब लोकेशन, बांगड़ी पोशी एक्सेट्रा। और आप सीधा जाओगे तो आएगा जमशेदपुर, रांची। लेकिन हम गलूडी तक जाएंगे, गलूडी से राइट ले लेंगे, गलूडी से राइट ले लेंगे और फिर से घुस जाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ से 23 किलोमीटर्स के बाद राइट टर्न लेना होगा फिर से। सो जस्ट लुक एट दिस दोस्तों, दोनों तरफ एकदम डेंस फॉरेस्ट है और बीच में से ऐसा रास्ता और ब्यूटीफुल रोड कंडीशन। तो इसमें बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे मुझे डेस्टिनेशन की कुछ पड़ी नहीं है, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, जर्नी का मज़ा आना चाहिए। और ऐसे रास्ता मिले, मनपसंद बाइक हो और आपका पिलियन हो आपके साथ मज़े ही मज़े। तो ज़िंदगी में आनंद बढ़ते रहना चाहिए। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो झारखंड स्टेट का जो रोड कंडीशन है वो टॉप नॉच है, टॉप नॉच। और वेस्ट बंगाल से यहाँ का जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे बैरिकेड्स गायब है। वेस्ट बंगाल में हर एक क्रॉसिंग पे बैरिकेड्स। मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता कि जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे भी बैरिकेड, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है वहाँ पे भी बैरिकेड। जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है वहाँ पे बैरिकेड फिर भी लॉजिकल है, बट जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे बैरिकेड का क्या काम, वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से तो वो बेवजह ट्रैफिक जैम क्रिएट करते हैं वो बैरिकेड्स। पहली बात तो ये, हर एक क्रॉसिंग पे ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं है। सो देखो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, तो बीइंग अ बाइकर मुझे तो बाइक चलाने से मतलब है। चाहे फॉरेस्ट के ट्रेल्स हो, चाहे ओपन हाईवेज हो, मुझे तो बाइक चलाने से मतलब है। तो आज जो है, अब डेफिनेटली ये पूरा व्लॉग को चेकआउट कीजिएगा, व्लॉग में बने रहिए। फॉरेस्ट ट्रेल के अंदर से भी हम जाएंगे आज। वैसे लोधासुली जो फॉरेस्ट है, जो झारखंड डिस्ट्रिक्ट में है, जो हम छोड़ के आए, वहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में बहुत सारे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ट्रेल्स बने हुए हैं, जो लोकल गांव वाले का जाने आने का रास्ता है। तो वो फॉरेस्ट ट्रेल में कभी आएंगे, कभी बाइक चलाएंगे। एक दो फॉरेस्ट ट्रेल हमने किया है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ट्रेल्स हैं मज़ेदार। आज हम इंस्टा 360 लाना भूल गए। वैसे भी उसके मेमोरी चिप में नेपाल के फुटेज भरे पड़े हैं। ये जो मैं एनडी फिल्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से आप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये एनडी फिल्टर्स जो है, इसको यूज़ करने के लिए आपको मैनुअली गोप्रो का जो सेटिंग्स है वो करना पड़ेगा। ऑटो में रखने से एनडी फिल्टर्स काम नहीं करते। जो एक्चुअल एनडी फिल्टर्स का काम है मोशन ब्लर को कैप्चर करना, वो ही नहीं होगा, पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा आपका। तो मैं जब नेपाल गया था तब मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था एनडी फिल्टर यूज़ करने का। तो ISO, शटर स्पीड, ये सब ना गड़बड़ होने की वजह से मोस्ट ऑफ द फुटेज, 95% ऑफ द फुटेजेस आर ओवर एक्सपोज्ड। इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज कि उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता। मैंने कोशिश किया उसको ठीक करने का, बट नहीं हो रहा है। तो जब भी आप एनडी फिल्टर्स यूज़ कीजिएगा, बड़े ध्यान से सेटिंग्स को समझ के फिर एनडी फिल्टर्स को यूज़ कीजिए। अगर आपको वो सिनेमैटिक मोशन ब्लर वाला फील नहीं चाहिए तो गोप्रो को ऑटो में छोड़ दीजिए और एनडी फिल्टर्स यूज़ मत कीजिए। मुझे पता नहीं मैं नेपाल का फुटेज को रखूँगा या पूरा डिलीट कर दूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ओवर एक्सपोज है। सामने का जो पहाड़ वहाड़ है कुछ दिख ही नहीं रहा है फुटेजेस में। तो बात यह है कि मुझे दोबारा नेपाल जाना पड़ेगा। मुस्तंग तो चलो फिर भी इजी है, मनांग का वो रास्ते में दोबारा जाने का हिम्मत अकेला नहीं है। क्योंकि मनांग का जो रास्ता है ना, वो जिंदगी और मौत का सवाल है। तो
मेरे ग्रुप में सोहम और संजीवता तो बोल ही दिया जिंदगी में नहीं जाएंगे मनांग, पर मैं जरूर जाऊंगा। सारे फुटेज वहाँ पे वाइट आउट हो चुके हैं, ओवर एक्सपोज्ड। सो अभी हम राइड कर रहे हैं NH18 के ऊपर, नेशनल हाईवे 18, और क्रॉस कर रहे हैं आज के दिन का 4th टोल प्लाजा। और यहाँ से 7.9 किलोमीटर्स में ही गलुडी आ जाएगा, जहाँ से हम लोगों को राइट लेना है। ओह गॉड, बहुत बड़ी एक्सीडेंट। देखो इस ट्रक की हालत, पूरा पलट चुका है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ढालभूमगढ़, झारखंड में पड़ता है ये, और थोड़ी देर में राइट लेने के लिए बोल रहा है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं गालुडी रिसोर्ट दिखा रहा है। तो हम लोग हाईवे छोड़ के, हाईवे मतलब नेशनल हाईवे 18 NH18 को छोड़ के सर्विस रोड पे आ गए हैं, और ये ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेके अभी हम चले जाएंगे। तो अभी हमें जाना है एकदम सीधा। चलिए पेट्रोल फुल अप कर लेते हैं। दादा यहाँ पे रुके, देवन तो मैं यहाँ पे फ्यूल अप करने के लिए क्यों रुक गया, क्योंकि ये झारखंड के अंदर पड़ता है, पेट्रोल का प्राइस कम है। इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाएंगे एंड पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ से फुल टैंक कर लेते हैं। अभी तक गया है 206.5 किलोमीटर। तो एकदम फुल करने के बाद 206 किलोमीटर हम चला चुके हैं, और अब इसको फिर से फुल करेंगे, करके एक्चुअल माइलेज निकालेंगे। तो दिखा तो रहा है 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रहा है, लेकिन एक्चुअल माइलेज जो है वो कैलकुलेट करके निकालेंगे अभी। चलिए पहले पेट्रोल फिल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं एक्चुअल माइलेज कितना निकला। और एवरेज स्पीड क्या दिखा रहा है, फ्यूल रेंज अभी 100 किलोमीटर दिखा रहा है, एवरेज स्पीड दिखा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है एकदम। হ্যাঁ কত করে যাচ্ছে পেট্রোল? 98 97 টাকা 95 এই চিটকবে কত লিটার হলো? 7.66। তো এখন পেট্রোল হলো 7.66, পুরো ফুল হয়ে গেছে যে কন্ডিশনে ছিল। ট্যাপ করে নাও, হয়ে যাবে, খালি ঠেকিয়ে দাও। सो पेट्रोल फिर से फिल हो गया 206.6 किलोमीटर्स, क्योंकि लास्ट जहाँ पे मैंने पेट्रोल भराया था वहाँ पे ट्रिप मीटर को 0 कर दिया था, और अभी आया 7.66। सो 7.66, सो 206.6 डिवाइडेड बाय 7.66, ये होगा माइलेज। रुको एक बार देख लेते हैं कितना आता है। So 206.6 divided by 7.66, यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 7 नीट क्वांटिटी 7.66। सो 26.97, लगभग 27 का माइलेज दे रहा है बाइक, और यहाँ पे 25 दिखा रहा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, जो भी दिखाता है उससे 2 किलोमीटर ज़्यादा ही मिल रहा है। तो अभी जिस रोड से हम राइड कर रहे हैं, जिस रोड के ऊपर, वो है झारखंड की स्टेट हाईवे 5 एज पर गूगल मैप। बट जिसलिए मैं अब कैमरा ऑन किया वो बताने के लिए, अब देखो रोड का कंडीशन। लाइक झारखंड हैज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बहुत बढ़िया रोड्स है झारखंड में। देखो छोटे छोटे पहाड़ दिखना शुरू हो गए, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया सीनरी है, मज़ा आ रहा है फुल। तो बात वही है कि हमें बाइक चलाने से मतलब है, इतना सुंदर रास्ता, ऑफ रोड भी मिल जाए तो भी मज़ा आ जाएगा। मैं जितना बार झारखंड आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का रोड कंडीशंस। वैसे एक बात दुख के साथ बताना पड़ेगा कि टैक्स देते हैं हम, रोड बनते हैं अच्छे यहाँ पे
और मेरे घर के सामने का रोड देखोगे तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आके तो मजा ले रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी तक हाईवे का मजा ले रहे थे, अभी हाईवे छोड़ के अंदर का जो रास्ता है मजेदार। कितना सुंदर ये पहाड़ दिख रहा है भाई, मजा आ गया। क्या कर्व है रास्ते का। यहाँ का आधा से ज्यादा लोग बंगाली जानता है, क्योंकि एकदम बंगाल से लगा हुआ बॉर्डर है इन लोगों का। और ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये सब छोटोनागपुर प्लेटू का पार्ट है। तो जो छोटोनागपुर प्लेटू जो है वो बहुत पुराना लाइक बिलियन ईयर्स एगो, बिफोर डायनासोर। एक्चुअली वो बोलता है कि वो अर्थ का कोर है, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द हिल्स। हिमालय तो कल का बच्चा है इसके सामने। जो लैंडमास है ना छोटोनागपुर मालभूमि का, छोटोनागपुर प्लेटू का, वो प्री कैम्ब्रियन एरा का है। सो दैट मीन्स इट्स बिफोर डायनासोर। दोस्तों जस्ट चेक दिस आउट मैन। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ क्या लग रहा है भाई साहब। देखो फिर से वेस्ट बंगाल में आ गया। पुरुलिया 76, बंदवान 16, झारग्राम 97। सो अगेन वी आर इन वेस्ट बंगाल। ओह देखो यहाँ पे लिखा है माउंटेन्स आर प्लेजर इफ यू ड्राइव विथ लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर नॉट माउंटेन्स, दीज आर हिल्स। आप इन लोगों को माउंटेन बोल के माउंटेन्स को छोटा नहीं कर सकते हो, ईगो पे आ जाएगा, ठीक है। बट रास्ता उसी तरीके का है, वही कर्व्स, ब्यूटीफुल। सो ये है द्वारशिनी माता का मंदिर। मैं चारों ओर देखते देखते भूल गया था कि मैं व्लॉगिंग भी कर रहा था। इतना पीसफुल, इतना सुंदर जगह है भाई। आप लोगों को जरूर आना चाहिए इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सुंदर है। बांदवान 6 किलोमीटर्स। मुझे तो बाइक रोकने का मन ही नहीं कर रहा है भाई। एक एक टर्न आ रहा है और एक एक नया नया सीनरी आंखों के सामने आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। आप लोग भी आइए, एक्सप्लोर कीजिए। भाई साहब कैमरा बंद करने को मन ही नहीं कर रहा है भाई। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस मैन। रात को बहुत ज्यादा ठंडा होगा यहाँ पे। वैसे झारखंड में टेम्परेचर उतना नीचे नहीं है, वहाँ पे गर्मी लग रहा था। अब जनवरी महीने के हिसाब से तो गर्मी ज़्यादा ही है झारखंड में। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ठंडा ठंडा हवा फिर से आ रहा है। और 3 किलोमीटर में बांदवान आ जाएगा और वहाँ से हम लोग ले लेंगे राइट टर्न। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, क्या खूबसूरत नज़ारे। देखो ये सब रास्ते पे बाइक चला के मज़ा नहीं आएगा तो कहाँ आएगा भाई। तो ये गूगल मैप के हिसाब से यहाँ से हम लोगों को राइट लेना है। आ ही गया है, ये बांदवान का मोड़ है, यहाँ से हमें जाना है राइट। वैसे यहाँ पे लग तो रहा है खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, तो पहले वहाँ से घूम के आते हैं, फिर देखते हैं कुछ खाने को। ये प्रॉपर मार्केट है। तो इस जगह का नाम है नेकड़ा। हाँ, तो बांदवान मोड़ से लगभग 5 किलोमीटर आके यहाँ से लेना होगा राइट टर्न। राइट टर्न लेके हम पहुँच पाएंगे वेस्ट बंगाल का मिनी पहलगांव। आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल इट मिनी पहलगांव। नेकड़ा मोड़, ओके। तो ये याद रखना, नेकड़ा मोड़ से राइट टर्न लेना होगा। दिस इज एन ऑफबीट प्लेस ऑफ बांदवान। व्हाई डू वी कंपेयर इट विथ मिनी पहलगांव? आई डोंट नो। सो ये बांदवान का गांव है
कितना सुंदर छोटा सा एक गांव है, बहुत प्यारा है। रिमोट एरिया है ये एकदम। ये सारे जो घर आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है। ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। Wow. Nice place. वाह लगता से। तो हम लोग लगभग अपने डेस्टिनेशन, आज का डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा है सामने पहाड़। तो हम लोग ये सुंदर जगह पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अब आगे जा रहे हैं। यहाँ से लोकल लोगों से पता चला कि सामने थोड़ा और स्पॉट है, चलो देख के आते हैं और क्या। वाओ, सो अब आ गया ये ऑफ रोड ट्रेल। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ऑफ रोड ट्रेल पे भी। देखो देखो, वाओ। लवली। चलिए थोड़ा सा इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं। व्यू काफी अच्छा है। इसी को बोलते हैं मिनी पहलगांव। वाओ, look at the view, just look at the view guys। इसी जगह को वेस्ट बंगाल का मिनी पहलगांव बोलते हैं। काफी अच्छा व्यू है, काफी अच्छा, ऊपर से अच्छा ही लग रहा है ना। जो गोप्रो के माध्यम से एक बार आप लोगों को ये पूरा 360 व्यू जो मिल रहा है वो दिखा देता हूँ। देखिए पूरा पहाड़ों का रेंज दिख रहा है। कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। तो यही सामने कोई होगा रायका पहाड़, जिसमें शिमलीपाल से जीनत जो टाइग्रेस है रॉयल बंगाल वो आई थी। फिर शिमलीपाल वाले आके पकड़ के लेके गए। कितना सुंदर है, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो आपने देखा अभी तक, ये है वेस्ट बंगाल का मिनी पहलगांव जिसको बोला जाता है। आई डोंट नो व्हाई ये पहलगांव के साथ इसका कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी है, बट ये जगह भी बहुत सुंदर है। ये जगह पड़ता है बांदवान में, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बांदवान सर्किट, ठीक है। तो और नेकड़ा मोड़, ये जो विलेज का नाम है वो है नेकड़ा। नेकड़ा मोड़ से आपको राइट साइड लेके यहाँ पे तक आना है। तो यहाँ से एक बहुत सुंदर सनसेट का व्यू आता है, लेकिन सनसेट तक हम लोग रुक नहीं पाएंगे, सो वी नीड टू गो बैक। सो एज अर्ली एज पॉसिबल वी हैव टू गो डाउन बिकॉज इट विल बी डार्क ओवर हियर। सो that is it for today,
नाउ वी विल स्टार्ट आवर रिटर्न जर्नी। हम लोग वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद कहीं पे लंच वंच करना होगा, भूख भी लग चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे रास्ते पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा ढलान है। उतर गए हम लोग। एक्सपीरियंस। तो चलिए अभी आसपास थोड़ा और घूम लेते हैं, देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो मेन जो स्पॉट था, मेन जहाँ पे आज हम लोगों को आना था, वो घूमना हो गया। अभी वापस जाने का टाइम है, हम लोग अपना रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे टूवर्ड्स कोलकाता। बट उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। ये सारे एलिफेंट कॉरिडोर के अंदर है जो भी रास्ता है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे घूमने आ रहे हो, आप लोग घूमने आओ, एंजॉय करो, बट गंदा मत करो यार। ऊपर पिकनिक पार्टी भी आके पूरा ख़त्म कर दिया है। ऊपर चिकन बनाया है, उसका वेस्टेज, प्लास्टिक, सब कुछ ऊपर फेंका हुआ है। प्लीज़ डोंट डू दिस यार। सो यहाँ पे एक दिन के लिए घूमने आना बनता ही है। आप लोग यहाँ पे आके पिकनिक कर सकते हो। हम भी सोच रहे हैं कि एक बार गाड़ी लेके आए पिकनिक करने, ये विंटर सीजन में बहुत सुंदर लगेगा। तो दोस्तों हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कोलकाता की तरफ। यहाँ पे मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे आपका फॉरेस्ट ट्रेल्स है। जो बाइकर्स है उनके लिए छोटे छोटे फॉरेस्ट ट्रेल्स है, कुछ ज़्यादा ऑफ रोड वाला सेक्शन है, लेकिन वो आपको जाना पड़ेगा जो ये प्लेस को जानता हो, एक्सप्लोर कर चुका हो। क्योंकि अंदर जंगल के अंदर आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, तो एक बार रास्ता गुम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। हम लोग वापस ज़रूर आएंगे और आके यहाँ का फॉरेस्ट का जो ट्रेल्स है वो एक्सप्लोर करेंगे। देख रहे हो ये नज़ारे, सरसों खेत, वाह। उधर रिसेप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं। देखते हैं चलिए क्या मिलता है यहाँ पे। भाई लांचे की पाओ जाবে गो, কি পাওয়া যাবে লাঞ্চে? লাঞ্চে থালি হবে, শুধু থালি আছে? রুটি, রুটির সাথে কি হবে? অনেক চিকেন। চিকেন কি কষা না চিকেনের আর কিছু আইটেম আছে? এখানে যা আছে সব পাওয়া যাবে তো? দাঁড়াও, কি খাবি দেখ। আপনাদের কি ইউটিউব চ্যানেল আছে নাকি রাস্তার আইডিয়া? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছে? কলকাতা। কলকাতা না, অ্যাকচুয়ালি হুগলি উত্তরপাড়া থেকে। হুগলি। কোথায় যাওয়া হবে? এসেছিলাম এই বান্দোয়ানের, তোমার ঘুরে যাওয়ার কলকাতা ব্যাক করে যাবো। আজকে আসছি না, আজকে চলে যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ রাস্তার আইডিয়া চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। কতক্ষণ লাগলো ওখান থেকে আসতে এখানে? 4 ঘন্টা। এটা কি নতুন হয়েছে নাকি আপনার? আমার এখানে বাড়ি নয়, আমার খাতড়ায় বাড়ি। আমি ঘুরতে এসেছিলাম। ও আপনি ঘুরতে এসেছেন? আচ্ছা আচ্ছা। আমি অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে নর্মালি বেরিয়েছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে এতটা আসা হয়ে গেল। আচ্ছা, ফ্রেন্ডটা নিয়ে চলে এসেছি। ভালো, যেটা আছে সেটা নিয়ে একদম। একাই এসছেন নাকি? বাহ বাহ বাহ। আমার ঘুরের প্রচন্ড নেশা। কি খাবি বল? রুটিও আছে, যা চাইবি এখানে সব আছে। চিলি চিকেন গ্রেভি, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান, চিকেন কড়াই, চিকেন কষা। হ্যাঁ চেন আমি লুপ করে বেরিয়েছিলাম, তো এই আস্তে আস্তেই ড্রাই হয়েছে। দাদা বলছি লং রাইডে ক্রুজার বাইক বেটার না স্পোর্টস বাইক বেটার? এটা স্পোর্টস বাইক না, এটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার বাইক। এটাই লং রাইডের জন্য। ক্রুজার বাইকে লং রাইডের জন্য নয়। ক্রুজার বাইকে তোমার যখন বসে বসে পেছনে ব্যথা হবে, দাঁড়াতে পারবে না, কারণ ফুটপেকগুলো সামনে থাকে, দাঁড়াতে পারবে না। এটাতে তুমি দাঁড়িয়ে চলে যেতে পারবে। আর স্পোর্টস বাইকও লং এর জন্য না, স্পোর্টস বাইক ঝুঁকে দাঁড়াবে, কোমরটা যাবে। হ্যাঁ, স্পোর্টস বেশি কোমর ব্যথা। একদম। না তো আপনাদের শখ আছে বলতে হবে, অত থেকে এখানে এলেন আবার ব্যাক করে যাবেন। तो गाइस हम लोग यहाँ पे
ये ग्रीन गार्डन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया है। तो लंच में हम लोगों ने लिया था चिकन चिली गार्लिक नूडल्स एंड ड्राई चिली चिकन, और साथ में 2 रसगुल्ला। रसगुल्ला वॉज वंडरफुल मैन, वंडरफुल। तो ये जगह बहुत पसंद आया हम लोगों को, पीसफुल है, तो पूरा गार्डन से घिरा हुआ है। देखो चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं और बीच बीच में तो ऐसा अम्ब्रेला लगा हुआ है खाने के लिए। तो और भी जगह हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो यहीं पर लंच ज़रूर करेंगे। यहाँ पे थाली सिस्टम भी है, बट थाली आज हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम। तो अभी तो हाईवे पकड़ के सीधा कोलकाता की तरफ दौड़ लगाना है। तो मिलते हैं आपसे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे। वी आर बैक ऑन द रोड एंड हम लोगों ने लंच कर लिया है, जैसा कि आपको पता चला। तो ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर इसका खाना मुझे लगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ का मटन ट्राई करेंगे, थाली सिस्टम भी ट्राई करेंगे। बट आज जो लिया था नूडल्स और ड्राई चिली चिकन, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे एक भाई के साथ भी मुलाकात हो गया उन्होंने मेरा कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया अपने DSLR से वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और उनका नाम है सत्यजीत। मेरा GoPro ऑन नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम, ऑलवेज देयर इज़ अ नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग ये बांधवन मार्केट से राइट साइड लेके फिर द्वारशिनी मंदिर का जो रास्ता है उसी रास्ते से वापस जाएंगे। मतलब जिस रास्ते से हम आए हैं वही रास्ता पकड़ के हम वापस भी जाएंगे। तो ये जो सारे आपको पहाड़ की रेंज दिख रहा है, ये सारे दौलमा पहाड़ की रेंजेस है। झारखंड का एक फेमस है दौलमा, जो वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। दौलमा से ही जो एलिफेंट्स हैं यहाँ पे आते हैं। इस जगह का नाम है भालो पहाड़ यहाँ पे खराब पहाड़ नहीं मिलता है, यहाँ पे भालो पहाड़ मिलता है। सो राइट नाउ इज 3:30 PM in the afternoon and we have to ride for almost 300 kilometers, not completely 300 but 270 kilometers, 250 to 270 kilometers towards my home। तो हमें घर पहुंचने के लिए लगभग 250 या 270 किलोमीटर का राइड अभी तय करना है, जिसमें 4 to 4.5 hours लगने वाले हैं। तो यहाँ पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग रिटर्न जर्नी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को भालू डैम भी देखना था, बट नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दे, जब यहाँ पे आके रहेंगे। तो ये वीकेंड का 1 डे राइड था, तो ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करने में टाइम नहीं बर्बाद किया हम लोगों ने। एक्चुअली आया था तो हमें बाइक चलाने, क्योंकि मुझे बाइक चलाने में ही मज़ा आता है। कोई जगह एक्सप्लोर हो ना हो, आई डोंट केयर I need to ride my bike, that's all। जाते जाते रास्ते पे ही अंधेरा हो जाएगा। भाई साहब क्या रोड है, क्या रोड है। भगा के मस्त भगा के मज़ा आया भाई, मज़ा आ गया। तो आपके पास 2 दिन का छुट्टी है और आप कोलकाता के एकदम आसपास में कहीं जाने के सोच रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। इसरो सिटी बन रहा है यहाँ पे, मैंने बोर्ड देखा भाई साहब। तो चलो हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। अब ये सुंदर हाईवे पकड़ के सीधा सीधा खड़गपुर, खड़गपुर से राइट लेके कोलाघाट, कोलाघाट से घर। बीच में कहीं पे चाय वाय पीने रुक जाएंगे।
तो आज का जो व्लॉग है वो घर से शुरू किए थे और ख़त्म करते हैं इस हाईवे पे। इसके बाद पूरा लंबा हाईवे का स्ट्रेच है, तो और कुछ ज़्यादा दिखाने का तो है नहीं। मैं अभी अपना इंटरकॉम पे हल्के से गाना चला दूंगा और एंजॉय करते हुए राइड करूंगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं।